नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का ओम टैलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग आज देखने वाले हैं एक नवीन जो शास्त्र है आपका अर्थशास्त्र को देखने वाले हैं। तो चूंकि यह जो विषय है ये आपका दसवां का बोर्ड हो, 11वीं का हो, 12वीं का हो या फिर सभी कंपटीशन का एग्जाम हो, सब में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अर्थशास्त्र के बारे में। और दैनिक जीवन में भी जितना आपका इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा आपका अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ा, क्यों पढ़ते हैं और इसका हमारे दैनिक दिनचर्या में क्या महत्व है। तो अर्थशास्त्र कहने का अर्थ है अर्थ का शास्त्र। अर्थ मतलब समझते होंगे आप लोग, जो अर्थ का क्या मायने होता है। अर्थ मतलब कहते हैं ना कि वहां जाइए, उस दफ्तर में काम होगा, उस ऑफिस में काम होगा, तो आपको अर्थ नमस्कार करना होगा। अर्थ नमस्कार मतलब मुद्रा का कहीं बात हो रहा है, तो अर्थ का जैसे ही चर्चा आए, इसका मतलब समझिए आप किसकी चर्चा हो रही है, मुद्रा की चर्चा हो रही है। अर्थ का मतलब क्या होता है, मुद्रा होता है। इसके इतिहास में हम लोग अभी नहीं घुसेंगे, क्योंकि मुद्रा का इतिहास में जाएंगे तो आप लोग को जाना पड़ेगा वैदिक संस्कृति में जाना पड़ेगा, जहां पर निश्च चलता था, सतनाम चलता था, जो है सो पन चलता था। उसके बाद मौर्य काल में आया, फिर गुप्त काल में आया, सीसा का सिक्का चला, तो नोट चला, फिर हम सभी जानते हैं। तो वहां पर नहीं जाना है, मुद्रा के इतिहास में नहीं जाना है। अर्थशास्त्र को हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, इसको स्टार्ट देंगे। अर्थशास्त्र क्या है और इसमें क्या अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र वैसा शास्त्र है, सिंपली समझिए, अर्थशास्त्र वैसा शास्त्र है, एक वैसा अध्ययन का एक स्रोत है जहां हम पढ़ते हैं कि मुद्रा का लेन देन से संबंधित, यानी मुद्रा हम आपको देंगे, आप हमको दीजिएगा, हम दुकान वाले को देंगे, दुकान वाला बैंक में जमा करेगा। कुल मिलाकर जो जहां पर पैसा की बात है, कुल मिलाकर मुद्रा का लेन देन अगर समझना हो तो किस विषय का अध्ययन करेंगे, अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में इसमें इसको फिर दो तरह से बांटा गया है। इसको अर्थशास्त्र को दो तरीका से बांटा गया है। एक तो बांटा गया है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक बांटा गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो मतलब होता है व्यष्टि, इसको समझिए, शब्द को समझिए। काफी कंफ्यूजन इसमें होता है कि आखिर क्या है व्यष्टि, समष्टि, पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो इसको समझिए। आज के बाद कंफ्यूजन आपको कभी नहीं रहेगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें हम आर्थिक क्रियाकलाप का तो अध्ययन करते ही हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र है, लेकिन वैसे आर्थिक क्रियाकलाप का जो व्यक्तिगत हो, जो क्या हो, व्यक्तिगत हो, तो उसको क्या कहेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे, अर्थात माइक्रो कहेंगे। माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा और मैक्रो मतलब होता है बहुत बड़ा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहने का मतलब है कि हम छोटा सा दुकान खोल लिए और छोटा सा दुकान खोल के क्या कर रहे हैं, उसमें व्यापार कर रहे हैं। आर्थिक व्यापार मतलब क्या हुआ, आर्थिक क्रियाकलाप मतलब कैसा, जिसमें हम लोग क्या चीज का उत्पादन कर रहे हैं, क्या चीज का लेन देन कर रहे हैं, मुद्रा का लेन देन कर रहे हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग आर्थिक क्रियाकलाप तो करेंगे, लेकिन छोटा स्तर होगा उसका। यानी एक अंडा का दुकान खोलेंगे, एक जनरल किराना का दुकान खोलेंगे, छोटा सा पोल्ट्री फार्म खोलेंगे, तो जिसका मालिक खुद हम हैं और छोटा सा, ज्यादा उसमें नहीं है। तो ढांचा छोटा हो, स्तर छोटा हो, निम्न हो, व्यक्तिगत हो, तो उसको क्या कहेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। और अगर आप देखिएगा समष्टि अर्थशास्त्र, तो वैसा अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें हम आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन इसका स्तर बहुत बड़ा होगा। जैसे महिंद्रा कंपनी सिर्फ भारत में है क्या, भारत के सिवाय कई देशों में है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो कई देशों में इसका भी एक मालिक होता है। यह भी आर्थिक क्रियाकलाप है, लेकिन एक छोटा है तो क्या है, बहुत बड़ा है। तो इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, कहते हैं मैक्रो, यानी व्यष्टि में बहुत छोटा। इसको आप नोट जरूर कीजिएगा, नोट्स बनाना जरूर। छोटा स्तर इसमें होगा, इसमें क्या होगा, समष्टि में बड़ा स्तर। याद रखने के लिए इसको आप समझ सकते हैं, व्यष्टि और समष्टि। समष्टि का मतलब जो होगा उसको इस स्तर पर समझिएगा कि सम बहुत बड़ा स्तर है, इसका बहुत बड़ा स्तर है। ये हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। इसका जन्म कब होता है, किसने किया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, ये सब देख लीजिए। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं एडम स्मिथ को। किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को। इन्होंने 1776 में एक अपना बुक दिया था जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन।
वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें इन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी संकल्पना दिया सबसे पहले, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और क्लासिकल का तो कहा ही जाता है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का वहीं से स्टार्टअप होता है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। इनका बुक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन है। 1776 में इसका ये संपादन किया था इन्होंने। 1776 एक चीज और के लिए बहुत नामित है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था। किससे? किसका गुलाम था? तो यह भी था गुलाम जो हम लोग का दुश्मन था, उसी का, ब्रिटिश वालों का, अंग्रेजों का गुलाम था। कौन? अमेरिका भी 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ था। और किसके नेतृत्व में? यहाँ के महात्मा गांधी कौन है? अमेरिका के महात्मा गांधी कहा जाता है वाशिंगटन को। किसको कहा जाता है? वाशिंगटन को। तो जो भी बात होगा, जो भी बात बीच में आएगा संदर्भ करने वाला अलग से, तो सभी को हम बताएंगे, क्योंकि आपका इससे राइटिंग स्किल बढ़ेगा। तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी जब व्यापार का स्तर, आर्थिक क्रियाकलाप का स्तर क्या हो? छोटा हो, अर्थात उसको क्या कहते हैं? व्यष्टि, और बड़ा हो तो कहते हैं समष्टि। इसके बाद हम लोग समष्टि में आएंगे। समष्टि में देख लिए क्या होता है कि आर्थिक क्रियाकलाप का स्तर बड़ा हो, और इससे संबंधित है एक वैज्ञान अर्थशास्त्री जिसका नाम है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री है, उनको कहते हैं मेनार्ड किन्स। इन्होंने एक अपना थ्योरी दिया था जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो इनको कहा जाता है मेनार्ड किन्स को कि यह समष्टि जो बड़ा वाला है अर्थशास्त्र, यह शाखा उसका समष्टि का, ये क्या है? इनका जनक मान सकते हैं इसको। तो यहां से हम लोग दो बातों को जाने कि व्यष्टि क्या है, समष्टि क्या है। काफी कंफ्यूजन इसमें होता है, कभी कंफ्यूज आज से मत होइएगा। व्यष्टि छोटा वाला और समष्टि बड़ा वाला। अर्थशास्त्र मतलब जहां पर मुद्रा का बात हो उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर इसका बहुत सारा प्रकार देखे हम लोग, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स देखे, बहुत चीज देखे। अब आर्थिक क्रियाकलाप को एक चीज समझ लीजिएगा आपको कि आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है। तो आर्थिक क्रियाकलाप होता है वैसा क्रियाकलाप जिसमें मुद्रा का उपार्जन हो। क्या चीज हो? मुद्रा का उपार्जन हो। वो सभी क्रियाकलाप इसमें आते हैं, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। सभी क्रियाकलाप आप कर सकते हैं जिसमें कि आपका मुद्रा का उपार्जन हो, तो वह क्या होता है? आर्थिक क्रियाकलाप। फिर जो है क्षेत्र के आधार पर यह होता है, क्षेत्र के आधार पर होता है, तो इसको हम लोग आगे बांटेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र होता है, उसके बाद द्वितीयक होता है, उसके बाद तृतीयक होता है, चतुर्थक, तृतीयक पढ़ के बहुत विद्यार्थी छोड़ देता है। 3 सेक्टर नहीं है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का 5 सेक्टर है। तृतीयक के बाद भी है चतुर्थक और पंचक। क्वार्टरनरी, इसको कहते हैं क्वार्टरनरी, और इसको कहते हैं क्वीनरी। तो 3 पढ़ के नहीं छोड़ेंगे हम लोग, जो है तो एडवांस भी देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपका एनसीईआरटी से कोई भी चीज अछूता नहीं है। एनसीईआरटी का ये पूरा कंटेंट है कि चतुर्थक पंचक को भी समझेंगे। तो इसको तो चूंकि आज वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग नहीं ले चलेंगे, लेकिन अगले दिन हम लोग पूरा सेक्टर को समझेंगे अर्थव्यवस्था का, कितना क्षेत्र है और यहाँ से मैंने समझिए इसका जड़ है। अगर आप सेक्टर को समझ गए अर्थशास्त्र में कि क्षेत्र क्या है, और मांग और सप्लाई को, मांग और आपूर्ति को समझ गए, यानी जो बाजार चलता है कोई, तो बाजार में हम लोग जाते हैं ग्राहक बन करके, तो ये मांग कहलाता है, और दुकान वाला सामान देता है उसको आपूर्ति कहते हैं। तो पूरा बजट हो, पूरा मॉनेटरी पॉलिसी हो आरबीआई का, या पूरा इन्फ्लेशन का जो संबंध है, सारा चीज अर्थशास्त्र का संबंध है दो ही चीज पर टिका हुआ है। एक है मांग और एक क्या है आपका? आपूर्ति। मांग और आपूर्ति में संतुलन रहेगा तभी बाजार चलेगा। मांग और आपूर्ति में संतुलन गड़बड़ाएगा तो बाजार चलने वाला आपका नहीं है। या तो मांग बढ़ गया, आपूर्ति कम गया, तो कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। और अगर मांग कम गया, आपूर्ति बढ़ गया, तो भी आपको दिक्कत है। दोनों ज्यादा बढ़ गया तो भी दिक्कत है, दोनों कम गया तो भी दिक्कत है। सारी चीजों को हम लोग बड़ा बारीकी से समझने वाले हैं। आज के लिए आपको अर्थशास्त्र का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। और अर्थशास्त्र एक चीज और यहाँ से याद रखिए, अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक भी है, इसको याद रखिए। अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक भी है, लेकिन बड़ा यहाँ से आपको अजूबा लगेगा। यह पुस्तक राजनीति शास्त्र से संबंधित है, राजनीति पॉलिटी से संबंधित है यह पुस्तक। और मुख्य रूप से इसके रचनाकार हैं वो हैं मौर्य काल में रचना इसका हुआ था। इतिहास में एक मौर्य काल है, मौर्य वंश मगध पर शासन किया था। तो यह जो है अर्थशास्त्र, यह किसने निर्माण इसका किए थे? वो किए थे कौटिल्य किए थे। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं को जानते हैं एक और नाम से, बड़ा चर्चित नाम है चाणक्य।
तीन नाम से इनको जानते हैं। तो इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का रचना किया था। और अर्थशास्त्र यहाँ पर मुद्रा का लेन देन है। पूरा विषय क्या है? मुद्रा का छोटा स्तर, बड़ा स्तर, व्यष्टि, समष्टि, सारे अगले एपिसोड में हम लोग अच्छे से इस पूरा सेक्टर को समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।